हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ गिरिधर की कुंठिया का पार्ट 2। तो चलिए इसकी हम दूसरी और तीसरी पंक्तियों को समझते हैं। कमरी धीरे दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान बन जहा आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, राती को जहारी बिछावे, कह गिरिधर कबीराय, मिलत है धीरे दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। तो यहाँ कमरी का अर्थ होता है कंबल। तो इस पंक्ति में, इस कुंडली में गिरिधर कबीराय यह कहते हैं कि जो कंबल होता है वो हमें सस्ते दाम में मिल जाता है और ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। ये हमारे जो मलमल के बाफ्ता होते हैं उनका मान यानी उन्हें ढकने का काम करती है और उनका मान रखती है। जहाँ पे हम लोग इसमें इसकी हम लोग गठरी बना के इसमें अपना सामान भी रख सकते हैं और रात को हम इसे बिछाकर सो भी सकते हैं। कहते हैं गिरिधर कबीराय कि ये मिलती बहुत कम दाम में है, लेकिन ये जो कंबल होती है, ये जो कमरी होती है, इसका मूल्य बहुत है। ये हमारी हर परिस्थिति में साथ देती है, इसलिए हमें इस कंबल को हमेशा साथ रखना चाहिए क्योंकि हमारे मान और मर्यादा को बनाए रखती है। अब हम लोग दूसरी कुंडली को देखते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे काक कोकिला, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग, काक सब भाई अपावन, कह गिरिधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर के मन, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो इसमें गिरिधर कबीराय ये कहते हैं कि जो गुणवान व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति के पास गुण होते हैं, उसके अगल चारों तरफ उसके चाहने वाले लोग बहुत होते हैं। फिर वो यहाँ पे हमें उदाहरण देते हैं कि जैसे कौआ और कोयल हैं, वो दोनों ही अपनी वाणी में बोलते हैं। वहीं पे कोयल की वाणी को सुहावन माना जाता है, यानी मीठा माना जाता है, शगुन माना जाता है। वहीं पे दोनों के रंग तो एक जैसे ही हैं, कोयल भी काली होती है और कौआ भी काला होता है, लेकिन कौवे की जो वाणी होती है, अगर एक बार कौआ घर के अगल बगल वाणी अपनी बोलता है तो लोग उसे अपशगुन मानते हैं। तो गिरिधर कबीराय कहते हैं कि सुनो तुम लोग, जिस व्यक्ति के पास कोई गुण नहीं होते हैं, उस व्यक्ति के चाहने वाला कोई नहीं होता है। तो इसका विशेष यह है कि अपने अंदर सबको गुण रखने चाहिए, यानी जिस व्यक्ति के गुण नहीं होते उसका कोई चाहने वाला नहीं होता। धन्यवाद।